बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने जो है वो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करना है और उसमें हमारा जो टॉपिक हमारे सिलेबस में इंक्लूड है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, अब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिफाइन करते हैं कैसे। हम कहते हैं जब हम किसी बॉडी को हीट करें तो उससे जो है वो रेडिएशंस एमिट होती हैं, और रेडिएशंस किस टाइप की एमिट होती हैं ये डिपेंड करता है उस बॉडी के टेम्परेचर पर। ठीक है, अब बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेडिएशंस एमिटेड रेडिएशंस की जो है वो नेचर के बारे में हमें बताएगा। अब कोई भी बॉडी है वो सिर्फ रेडिएशंस एमिट नहीं करता बल्कि रेडिएशंस अब्जॉर्ब भी करता है। ठीक है, अगर तो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा सराउंडिंग से तो वो एमिट ज़्यादा करेगा और एब्जॉर्ब कम करेगा। लेकिन अगर बॉडी जो है उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से जो है वो कम है, ठीक है, वो कूल है, तो फिर वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा और एमिट जो है वो कम करेगा। अब हमने नेक्स्ट ये कहा था कि जो रेडिएशंस एमिट होती हैं उनकी नेचर जो है वो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब रेडिएशंस जो हैं हमारे पास, तो हमें पता है कि रेडिएशन जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ उसमें होंगी। अब जैसे जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उनकी वेवलेंथ शॉर्टर होती जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, वैसे वैसे जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ में एमिट हो रही हैं। ठीक है, इसलिए जब हम किसी बॉडी को आयरन जैसे है पीस ऑफ आयरन उसको हम हीट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो पहले रेड अपीयर होता है, फिर वो उसका कलर जो है जैसे जैसे हम उसको हीट करते जाते हैं टेम्परेचर उसको मिलता जाता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसका, तो पहले वो रेड अपीयर होता है, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है फिर वो ब्लू होना शुरू हो जाता है। तो ये इसी वजह से हो रहा है कि उसमें से जो जब टेम्परेचर कम था जो रेडिएशन एमिट हो रही थी वो लॉन्गर वेवलेंथ की थी, और विजिबल रीजन में हमें पता है सबसे लॉन्ग वेवलेंथ जो है वो रेड कलर की होती है, इसलिए पहले वो रेड अपीयर होता है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर फिर बढ़ता जाता है हम उसको हीट करते जा रहे हैं, हम कंटिन्यूसली उसको हीट देते जा रहे हैं, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो उसका कलर जो है वो ब्लू की तरफ जो है वो शिफ्ट होने का ये था कि वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर होती जा रही है और ब्लू कलर जो है उसकी शॉर्टर वेवलेंथ है विजिबल रीजन में। ठीक है, ये हमारे पास थी रेडिएशंस की कोई बॉडी अगर हीट करें तो उसमें से रेडिएशन एमिट होती है। नेक्स्ट हमने कहा कि कोई बॉडी अगर रेडिएशन एमिट करता है तो वो अब्जॉर्ब भी करता है। अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेडिएशन एमिट ज़्यादा करेगा और अब्जॉर्ब कम करेगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा और एमिट जो है वो कम करेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैक बॉडी। ठीक है, ब्लैक बॉडी हमारे पास क्या है, हम एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, हमने कोई बॉक्स ले लिया जैसे सॉलिड का, और उसमें हम एक छोटा सा होल जो है वो सुराख कर देंगे। अब उस बॉक्स के अंदर जो है, ठीक है, जो भी रेडिएशंस एमिट होंगी वो उस होल के ज़रिए उसमें एमिट होंगी, ठीक है, और उस होल के ज़रिए उसमें एंटर होंगी। ठीक है, होल के ज़रिए उसके अंदर जाएंगे, होल के ज़रिए उसमें जो है वो उससे बाहर निकलेंगे। हमने क्या किया कि उसके अंदर वाले पोर्शन को लैम्प ब्लैक से जो है वो ब्लैक कर दिया। ठीक है, लैम्प ब्लैक से हमने उसको ब्लैक कर दिया। अब क्या होगा कि जो रेडिएशंस उसमें एंटर होंगी वो इसकी बॉक्स की साइड से रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होकर उसमें एब्जॉर्ब होंगी, फिर इधर से दूसरी साइड से रिफ्लेक्ट होगी, फिर एब्जॉर्ब होगी, हर बार रिफ्लेक्ट होंगी, एब्जॉर्ब होंगी, रिफ्लेक्ट, इस तरह ये प्रोसेस जारी रहेगा यहाँ तक कि सारी की सारी रेडिएशन जो इसमें एंटर हो रही हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी और बाहर कोई भी नहीं निकलेगी। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी जो है अपने अंदर आने वाली सारी रेडिएशंस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसी तरह हमें पहले भी देखा कि बॉडी अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो एमिट भी करेगा, एमिट कर रहा है तो एब्जॉर्ब भी करेगा। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसी तरह जिस तरह ये अपने अंदर आने वाली सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये अपने अंदर से निकलने वाली सारी रेडिएशंस को एमिट भी करता है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक बॉडी हमने तैयार की लैम्प ब्लैक से, उसको ब्लैक करके, ये हमारी जो है इससे जो रेडिएशंस एमिट होंगे उन्हें हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, कैविटी रेडिएशंस, ठीक है, या थर्मल रेडिएशंस का जो है वो नाम देते हैं। उसको जो अगर हम हीट करें उसी ब्लैक बॉडी को जो हमने तैयार की है, ठीक है, तो उसमें से जो रेडिएशंस एमिट होंगी उन्हें हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, थर्मल रेडिएशंस, ठीक है, या कैविटी रेडिएशंस का जो है वो नाम देते हैं। और फिर नेक्स्ट हमने ये भी देखा, ठीक है, कि रेडिएशंस की नेचर जो है, जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर आप कम टेम्परेचर की तरफ आएंगे तो वेवलेंथ जो रेडिएशन एमिट हो रही है उनकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो आपकी एमिटेड रेडिएशंस की वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमने कहा कि किसी बॉडी में से रेडिएशन जो एमिट होती हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ्स पर एनर्जी जो है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, हमने एक ब्लैक बॉडी लिया,
उससे जो है उससे एमिटेड होने वाली रेडिएशंस, ठीक है, और उनकी डिफरेंट वेवलेंथ में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमने उसका जो है वो एक ग्राफ ड्रा कर लिया। हमने क्या किया, ठीक है, हमने पहले जो है उसी ब्लैक बॉडी का रेडिएशन जो है वो लेट हमने 1000 केल्विन रखा, ठीक है, और हमने एक साइड पे ग्राफ के वेवलेंथ ली और एक साइड पे रेडिएशंस ली, ठीक है, और हमने 1000 केल्विन टेम्परेचर रख के ग्राफ ड्रा किया। तो हमारे पास ग्राफ जो है बॉडी का कुछ यूँ आया, ठीक है। ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि इस वेवलेंथ पर, ठीक है, ये वाली जो वेवलेंथ है इस पर इतनी जो है वो इस एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, इस वेवलेंथ के लिए एनर्जी इतनी थी, ठीक है, इस वेवलेंथ पर जो रेडिएशन एमिट हुई वो इतनी एनर्जी के साथ एमिट हुई, इस वेवलेंथ पर जो रेडिएशन एमिट हुई वो इस एनर्जी के इसके साथ एमिट हुई, और इस वेवलेंथ पर ये पूरा ग्राफ जो है उस ब्लैक बॉडी से जितनी रेडिएशन एमिट हुई डिफरेंट वेवलेंथ्स की, उन सारी वेवलेंथ्स के कितनी कितनी एनर्जी थी उनके पास, वो हमने जो है वो ग्राफ ड्रा कर लिया, ठीक है। फिर हमने किया वही ब्लैक बॉडी रहने दिया। अब हमने टेम्परेचर जो है वो बॉडी का 12K कर दिया, ठीक है, 12K पे बॉडी को हॉट किया, वही ब्लैक बॉडी था। फिर उसमें से जो रेडिएशन एमिट हुई डिफरेंट वेवलेंथ की जो रेडिएशन एमिट हुई उनका हमने ग्राफ ड्रा किया। तो हमारे पास ग्राफ जो है वो ये आया, ठीक है, कि इस वेवलेंथ पर ये रेडिएशन एमिट हुई, इस वेवलेंथ पर ये, इस पर ये, इस पर ये, इस पर ये, ठीक है। ये हमने 1000K वाला ग्राफ देखा और हमने 1200K वाला ग्राफ देखा। तो हमने दोनों ग्राफ में नोट किया कि इन दोनों ग्राफ में एक पॉइंट पे जाके, एक वेवलेंथ पे जाके मैक्सिमम रेडिएशन एनर्जी एमिट होती है। उस वेवलेंथ से आगे जाएं तो रेडिएशंस, एमिटेड रेडिएशंस की एनर्जी जो है वो फिर कम हो जाती है। उससे पहले जो वेवलेंथ वाली हैं उनकी एनर्जी भी कम है, उससे बाद वाले की एनर्जी भी कम है, लेकिन वो एक वेवलेंथ ऐसी है जिस पे मैक्सिमम एनर्जी जो है एमिट होती है, ठीक है। इसी तरह हमने जब 1200K वाला देखा तो वही मैक्सिमम एक पॉइंट ऐसा था जिस पे मैक्सिमम एनर्जी जो है वो एमिट हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो है वो क्या किया, हमने जो है वो टेम्परेचर मज़ीद बढ़ा दिया। लेट हमने टेम्परेचर जो है वो 1450K कर दिया, ठीक है। फिर हमने जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स पे जो एनर्जी एमिट हो रही थी उनका जो है हमने ग्राफ ड्रा किया कि इस वेवलेंथ पे ये, इस पे ये, इस पे ये, इस पे ये। फिर वहाँ पे भी उस ग्राफ में भी एक पॉइंट आया, ऐसा आया कि उस वेवलेंथ पे मैक्सिमम एनर्जी एमिट हो रही थी, उससे बाद वाले पे भी कम एनर्जी एमिट हो रही थी, उससे पहले वाले पे भी एनर्जी एमिट हो रही थी। इसी तरह हमने टेम्परेचर जो है वो मज़ीद बढ़ा दिया, 1650K कर दिया, ठीक है। फिर हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। इसी तरह जो है वो हम टेम्परेचर बढ़ाते गए और हम डिफरेंट ग्राफ ड्रा करते गए। अब इस ग्राफ में जो है वो सबसे पहली बात जो हमने नोट की वो ये की कि ये इस ग्राफ का ऐसे नीचे से ऊपर, ऊपर से दोबारा नीचे आना हमें ये बता रहा है कि हर वेवलेंथ पर जो एनर्जी है वो डिफरेंट है। यानी कि जो बॉडी से रेडिएशंस एमिट हो रही हैं सारी वेवलेंथ में एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। इस वेवलेंथ पर एनर्जी का इतनी एमिट हो रही है, इस वेवलेंथ पर एनर्जी उससे ज़्यादा एमिट हो रही है, इस पर एनर्जी उससे ज़्यादा एमिट हो रही है, इस वेवलेंथ पर एनर्जी उससे ज़्यादा है, इस पर उस सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इस पर फिर कम हो गई, इस वाली पर फिर कम होगी, इस पर फिर कम होगी। तो ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि जो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं उन पर एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो क्या आया कि नॉन यूनिफॉर्म है एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो है वो यहाँ से क्या समझ आया, यहाँ से हमने देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे थे हमने हर ग्राफ में देखा कि एक वेवलेंथ ऐसी थी जिस पर एनर्जी जो है एमिटेड मैक्सिमम थी, ठीक है। और फिर हमने दूसरा ये नोट किया कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे थे बॉडी का, उसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा के जब हम वो ग्राफ दोबारा ड्रा करते थे तो जो मैक्सिमम एनर्जी वाली वेवलेंथ है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती जा रही थी, ठीक है। जैसे यहाँ पर ज़्यादा है, वो इस तरफ को जाएंगे तो वेवलेंथ कम होगी, इस तरफ को जाएंगे तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो हमने देखा कि जो शॉर्टर मैक्सिमम एनर्जी वाली वेवलेंथ है वो शॉर्टर की तरफ शिफ्ट होती जा रही है, ठीक है। इस पर उससे कम वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। मैक्सिमम एनर्जी की वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती जा रही थी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे थे, ठीक है। इस ग्राफ के लिए जब 1000K था उस वक्त एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी की वेवलेंथ ये थी। फिर जब 1200K आया तो उसकी वेवलेंथ जो है मैक्सिमम एनर्जी वाली वेवलेंथ ये आ गई, पहले से कम हो गई। फिर जब 1450 आया तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी वाली वेवलेंथ ये आ गई, उससे भी कम हो गई,
ठीक है। फिर 1650 आया तो ये उससे भी कम होगी, तो हम किधर जा रहे हैं, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको जो है वो वीन्स ने एक्सप्लेन किया था, जिसे हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट लॉ इसलिए क्योंकि हम मैक्सिमम एनर्जी वाली वेवलेंथ की डिस्प्लेसमेंट चेक कर रहे हैं कि वो कैसे डिस्प्लेस हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मैक्सिमम एनर्जी से रिलेटेड जो वेवलेंथ है वो कैसे डिस्प्लेस हो रही है, इसी से रिलेटेड जो है वो वीन्स ने एक लॉ दिया था, जिसे हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। और वीन्स का ये डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, कह रहा है वो हमें यहीं से पता चल रहा है वो क्या कह रहा है। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो मैक्सिमम एनर्जी वाली वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्टर होती जा रही है। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो मैक्सिमम एनर्जी वाली वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्टर होती जा रही है। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो मैक्सिमम एनर्जी वाली वेवलेंथ क्या होती जा रही है, शॉर्टर होती जा रही है। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या था, तो जो लैम्डा मैक्सिमम यानी कि द वेवलेंथ एट विच द एनर्जी एमिटेड इज मैक्सिमम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, वो जो है वो इक्वल है, हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करें, इक्वल आएगा, कांस्टेंट आएगा, किसके है, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, मैक्सिमम एनर्जी वाली वेवलेंथ क्या होती जा रही है, शॉर्टर होती जा रही है। तो यहाँ से अगर हम टी को इधर ले आएँ तो ये लैम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू आता है कांस्टेंट के। ठीक है, और इस कांस्टेंट का जो है वो नाम बाद में वीन्स ने इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आती है 2.9 इंटू 10⁻3। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह पर केल्विन या मीटर पर केल्विन जो है -3 मीटर पर केल्विन जो है वो मीटर केल्विन इसकी वैल्यू आती है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास उसका सेकंड पॉइंट है इस ग्राफ का। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या था, थर्ड पॉइंट हमें ये कह रहा है कि रेडिएशंस इंटेंसिटी वेरीज विद वेवलेंथ। ठीक है, रेडिएशंस जो एमिट हो रही हैं उनकी इंटेंसिटी जो है वो वेवलेंथ के साथ जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ पर डिफरेंट है। ठीक है, वो हमें ग्राफ से साफ पता चल रहा है। ठीक है, इस यहाँ पे इंटेंसिटी कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे कम है, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर मैक्सिमम होगी, उसके बाद फिर कम होती गई। ठीक है, हर वेवलेंथ पर जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उनकी इंटेंसिटी सेम नहीं है, इसी तरह यहाँ पे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारा जो है वो इस ग्राफ का क्या कह रहा है कि अगर आप इस एक कर्व का, ठीक है, ये एरिया अंडर दिस कर्व ले लें तो ये आपको बताएगा कि 1000 K पर उस ब्लैक बॉडी में टोटल जो रेडिएशंस एमिट हुई हैं वो कितनी एनर्जी जो है वो एमिटेड रेडिएशंस की एनर्जी के बारे में आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम इस कर्व के अंडर एरिया ले लें तो ये हमें बताएगा 1200 K का इस ब्लैक बॉडी में जो है वो रेडिएशन जो है वो एमिटेड उनका जो है वो एनर्जी के बारे में बता देगा। ठीक है, कि पर सेकंड कितनी जो है वो एनर्जी एमिटेड हुई। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमें एक स्टीफन ने ला दिया। ठीक है, उसने कहा कि जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी जो है टोटल रेडिएटिव एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ठीक है, जैसे जैसे अगर हम यहाँ पे भी गौर करें तो जब टेम्परेचर बढ़ाने से ना सिर्फ ये हमारी जो है मैक्सिमम एनर्जी वाली वेवलेंथ शॉर्टर की तरफ कर्व शिफ्ट होती जा रही थी, बल्कि अगर हम गौर करें तो हमारी टेम्परेचर बढ़ने से कर्व पहले से ऊपर होती जा रही है। ठीक है ना, ये वाली कर्व हमारी यहाँ थी। ठीक है, जब 1200 K हुआ तो ये कर्व और ऊपर होगी, जब 1450 है तो ये कर्व ऊपर की तरफ जाने का भी हमें ये बता रही है कि जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं इनकी एनर्जी टेम्परेचर के साथ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसको स्टीफन ने जो है वो एक क्लास से दिया था, उसने कहा जो एमिटेड रेडिएशंस की एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, सिर्फ टेम्परेचर पे प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि उसने कहा कि वो एमिटेड रेडिएशंस की एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पे इतना डिपेंड करती है कि वो प्रोपोर्शनल है 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर के। ठीक है, यहाँ से फिर हमने प्रोपोर्शनल को ख़त्म किया, इक्वल का साइन आया, एक हमारे पास कांस्टेंट आया जिसे हम सिग्मा बोलते हैं, इसे स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी बोलते हैं, और ये हमारे पास आ गया T⁴। ठीक है, तो ये लॉ हमें क्या कहता है कि जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, उनकी एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पे क्या होती जा रही है, डिपेंड करती जा रही है। हमारी कर्व का ऊपर की तरफ जाना हमें यही बता रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारी कर्व ऊपर की तरफ, हायर एनर्जी की तरफ। ठीक है, इधर को जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी ना, इस तरफ को। ठीक है, तो हमारी कर्व इस तरफ को शिफ्ट होती जा रही है, यानी कि हायर एनर्जी की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। ठीक है, उसने कहा कि वो एमिटेड रेडिएशंस की एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पे इतना डिपेंड करती है कि इट्स नॉट जस्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट इट्स प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर। यहाँ से हमने प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया, हमारे पास इक्वल का साइन आया और साथ ही कांस्टेंट आया। इस कांस्टेंट को हम स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू स्टीफन ने जो है वो हमें दी थी 5.6 × 10⁻⁻8।
ठीक है, वॉट इंटेंसिटी पर मीटर पर केल्विन, ठीक है, कि पर यूनिट एरिया पर जो एमिटेड रेडिएशंस हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी की इंटेंसिटी या उनकी इंटेंसिटी जो है वो कितनी है, वो हमें जो है वो स्टीफन ने बताया। ठीक है।